नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया साथियों। ये सम्मान सिर्फ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और किसी ने नहीं दिया है। ये सिर्फ दलित और जातिवाद और धर्म को बांट करके ये राजनीति सेकना जानते हैं साथियों। आज भीम यूपीआई के अकाउंट लेकर के जाते थे, लेकिन भीम यूपीआई के साथ हम बैठे बैठे घर बैठे हम अपने ट्रांजैक्शन कर देते हैं और आसानी से हम अपने काम को कर सकते हैं साथियों। इस रोड डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो 3 मुद्रा में लीन हुए थे, वहाँ भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक बनवाने का काम भी किया है साथियों। तो इस तरह से हम लालू प्रसाद और एनडीए के सभी घटक दलों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम छोड़ दे। जैसा कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस का वो 1975 का दौर, जिस समय धरना प्रदर्शन था, किसका मूल उद्देश्य क्या रहा? ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता जी का अपमान लगातार राजद के प्रमुख के द्वारा, लालू प्रसाद जी के द्वारा किया जाता है। और अभी विगत 2-4 दिन पहले उनके तस्वीर को अपने पैरों के पास रखकर और अपमानित करने का काम किया गया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है और ये दलित के साथ खिलवाड़ न करने की सलाह देती है लालू प्रसाद जी को। इसलिए कि लालू संविधान निर्माता जी के सच्चे हितैषी इस देश के नागरिकों के उत्थान के लिए उनका था और भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, उनके किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करती। इसी उद्देश्य से अंबेडकर चौक जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धरना के माध्यम से जन जागरण किया गया और जनता के बीच बताया गया कि ये जो अपमान लालू प्रसाद जी के द्वारा किया गया है, इसे भारतीय जनता पार्टी नहीं बर्दाश्त करेगी, दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, युवा समाज नहीं करेगा, महिला इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इसी उद्देश्य से धरना दिया गया। इस प्रदर्शन के अलावा भाजपा क्या कर रही है? अम्बेडकर जी हैं, उनका छवि को और हर लोगों तक पहुंचाने के लिए, अम्बेडकर जी की छवि को और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकाल शुरू जो हुआ उस समय उनको सम्मान देने का काम, भारत रत्न पुरस्कार देने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में किया गया। उनके आदर्शों को अपनाने का काम अगर सच्चे रूप में लिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन्हें जो हमारे सबसे लोकसभा, राज्यसभा सभी जगह पर जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो आज तक उन्हें नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनने के बाद हर जगह पर उनकी तस्वीर को स्थापित की गई और उन्हें सम्मान देना शुरू किया गया। आज हम उनके हर जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं उत्साहपूर्वक, गरीबों के बीच, दलितों के बीच जाते हैं। आज जो वृद्धा पेंशन में वृद्धि किया गया है, ये संविधान के द्वारा ही किया गया है, उन्हीं के सम्मान में किया गया है कि आज 400 रुपया से लेकर 1100 रुपया का जो वृद्धि किया गया, इससे हमारे समाज में बहुत ही खुशी है। दलित वर्ग, जो महिला वर्ग है, विकलांग, दिव्यांग वर्ग है, ये सभी लोग बहुत ही खुश हैं। उनके लिए जो किया गया है ये सब डॉक्टर अंबेडकर जी के ही सम्मान में किया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ संविधान के तहत किया जा रहा है। केंद्र में और बिहार में दोनों में आपकी और एनडीए की सरकार है, डायरेक्ट कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हमें जनता के बीच जाना है लोकतंत्र के तहत और जनता को जगाना है। कार्रवाई कर देने से ही थोड़ी हो जाती है, कार्रवाई अलग चीज़ है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि हम जनता के बीच जाएं और जनता को इससे अवगत कराएं कि आपके सच्चे हितैषी कौन है। आप मुख्यमंत्री से भी तो डायरेक्ट मांग कर सकते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए, ऐसे इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो इसके माध्यम से तो है और विभिन्न संगठनों के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। आपको पता चल जाएगा कि देखिए इस मामला को अदालत में भी ले जाया गया है। हम लोग तो जनता के बीच आए हैं, जनता को जगाने आए हैं। मेरा नाम जयप्रकाश केसरी, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ।